नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0, साथ ही बिहार पुलिस री एग्ज़ाम और बिहार दरोगा एग्ज़ाम, बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स आगे आपके होने वाले हैं। तो उसके लिए हमने आपकी तैयारी के लिए जो जीएस का हिस्सा है उसकी तैयारी के लिए एक पूरा सीरीज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये पहला लेक्चर है वीडियो का। इस सीरीज में क्या क्या होंगे तो समान अध्ययन का संपूर्ण रिवीजन आपका मैं करा दूंगा। चाहे आप बीपीएससी सिविल सर्विस में दे रहे हैं या बीपीएससी की कोई अन्य परीक्षा दे रही है जिसमें जीएस का पोर्शन हो, बिहार एसएससी का दे रहे हैं जिसमें 75 जीएस का पोर्शन होता है, 75 क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में 35 और 45 सवाल पीटी 1 और सीबीटी 1 और 2 में आते हैं, एसएससी में आपके आते हैं। तो जीएस के जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं उसमें जो जीएस का पोर्शन है वो इस सीरीज से आपको कवर हो जाएगा। और अभी तो बहुत ही जोरों शोरों से बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.4 और 4.0 दोनों होने वाली अगले महीने। और सबसे बड़ी बात, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है उसके लिए, और बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में उसके लिए। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए यह एक रामबाण क्लास है, एक महत्वपूर्ण क्लास है। इसकी पूरी सीरीज अगर आप देख जाते हैं तो आपके जीएस पोर्शन की संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप कंटेंट देखेंगे, तैयारी देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ आएगी कि जो जीएस का पूरा सिस्टम है किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और आगा रेलवे, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम में जो जीएस के सवाल आते हैं वो यहीं से आएंगे और इसी तरह के सवाल आते हैं, यही कंटेंट से सवाल आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये किन के लिए है मैंने पहले ही बताया कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं उसके लिए एक हीरो सीरीज होगा जो आपके जीएस पोर्शन को एक बेहतरीन मजबूती प्रदान कर देगा। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, जीडी जो भी हो, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी, जो भी एग्जाम आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस की बात अगर करी जा रही है तो वो इस सीरीज में कवर हो जाएगी आपकी। तो चलिए बिना देरी के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी इस क्लास को शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में हम भूगोल से शुरू करते हैं। इसमें हम भूगोल, इतिहास और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। फिर एक जो ये समान अध्ययन है उसके बाद एक समान विज्ञान की जो पूरी क्लास होगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर किए जाएंगे। तो पूरी संपूर्ण जीएस की तैयारी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको होगी। और ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगा, इसके कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, परीक्षाओं में इसी कंटेंट से सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले भारत का जो भूगोल है उसका एक सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात अगर करी जाए तो हम देखेंगे कि जो हमारा भारत है ये भारत का मानचित्र है। कई बार इसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा भारत है वो हमारा भारत वर्ल्ड में, ये जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में जो हमारा भारत है वो है कहाँ पर, तो इस लेवल पर है। तो भारत जो हमारा है ये हमारा जो दिशा है ये दिशा हो गया उत्तर, और एग्जैक्ट उत्तर में तो भारत है ना, एग्जैक्ट उत्तर तो यहाँ होगा, और इधर है इस साइड है तो ये पूरब है। ये जो दिशा है ये क्या है, पूरब, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो अगर हमारा भारत यहाँ पर है तो अगर हम बेसिकली भारत की जो वर्ल्ड में जो प्लेस है वो डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन तो उत्तर और पूरब हो जाए। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनाए जाते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप नक्शा से याद रख सकते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे आप नक्शा में भी देख सकते हैं, जो हमारा इंडिया है उसकी जो सामान्य परिचय के रूप में हम देखेंगे इस नक्शा को, तो इसका पूरा एक मैपिंग किया गया है, इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई की यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसको थोड़ा जूम आउट करके पहले हम आपको बता देते हैं, फिर एक जूम इन करके आपको दिखा देंगे पूरा। तो अगर भारत के उत्तर में जाएंगे आप, साउथ में, तो इंदिरा कौल जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है यहाँ पर, ये वाला।
और ये वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट है। इधर अफगानिस्तान है जिसका बॉर्डर भारत में 106 किलोमीटर लगता है, कई बार यहाँ से सवाल आ जाते हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान का बॉर्डर है 3233 किलोमीटर, यहाँ पर पाकिस्तान लगता है। ये हमारा गुजरात का सीमा है। तो ये उत्तरी विस्तार इंदिरा कॉल है। तो उसी तरह दक्षिणी विस्तार जब आप चलेंगे यहाँ पर, तो केप कॉमोरिन कन्याकुमारी है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन ये मुख्य भूमि है जो राज्य के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है। लेकिन अगर भारत की टोटल मुख्य भूमि को जब छोड़ दे, टोटल भूमि को जोड़ेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको लेंगे, तो यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो कई बार ये सवाल पूछे गए हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु हो गई इंदिरा कॉल। यहाँ पर देखें, उत्तरी बिंदु क्या हो गई, इंदिरा कॉल। तो उत्तरी अगर आपसे सवाल करता है तो इंदिरा कॉल की बात करता है, और अगर दक्षिण में बात करता है तो इंदिरा पॉइंट की बात करता है। ठीक है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और यदि मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी केप कॉमोरिन की बात करता है। तो आपने उत्तर दक्षिण देख लिया। उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये उत्तर और दक्षिण का जो हमारा भारत का विस्तार है, जो एक्सपेंड है उत्तर और दक्षिण, 3214 किलोमीटर। अब पूर्व पश्चिम देखते हैं। तो पूर्व पश्चिम विस्तार में आप देखेंगे थोड़ा सा कम है, 2933 किलोमीटर है। ये 3214 है तो ये 2933 किलोमीटर है। इधर सबसे अंतिम में गुजरात राज्य है, इसका सुदूर पश्चिमी बिंदु है ये। और इधर हमारा किबुथु अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी बिंदु। तो ये 4 पॉइंट्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ इधर अरब सागर है। तो तट रेखा की अगर बात करी जाए तो तट रेखा में भी अरब सागर इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा हिंद महासागर। तो तट रेखा भी हमारे पास 7516.6 किलोमीटर है। कभी कभी ये भी सवाल आ जाते हैं। तो ये जो आपने जो भारत का विस्तार देखा, इस विस्तार से कम 10 सवाल आते हैं, बनते हैं, जो सवाल हम अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ दे कि किस देश से भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। ये देखिए, ये पूरा बांग्लादेश का ये पूरा एरिया लगता है हमें। तो इस तरह के सवाल ये परिचय से ही पूछ लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक सवाल है कि क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां है। तो भारत जो हमारा है वो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, तो परिचय के बाद अब हम देखते हैं उसके कुछ डिटेल्स क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए सवाल ऐसे आते हैं कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, 2.4। एकदम डायरेक्ट ये सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, 2.4%। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको, भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडल एक्सपेंस क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या निर्धारित करती है, तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमें क्या बताती है, समय और अवस्थिति, कि समय क्या होगा और अवस्थिति क्या होगी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब सवाल यहाँ देखिए, ये कई बार सवाल पूछे हैं, कई सारे एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कई सारे एग्जाम से सवाल पूछे गए हैं कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत का जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये भूमध्य रेखा, ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 रेखा। तो ये है हमारा कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 8 राज्य यहाँ पर हमने आपको लिस्ट में दिखे हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो इधर से शुरू होता है ये जो हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ से गुजरात से शुरू होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कुल 8 राज्य हैं। हमने क्लास में आसानी से नक्शा और मैप में बच्चों को याद करा दिया है। आप भी आसानी से इसे समझ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो कर्क रेखा है वो विभाजित करता है। इसका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये सवाल बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, बिहार दुर्गा में पूछे गए हैं।
तो यहीं से सवाल बनते हैं दोस्त। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ रिविजन्स में, जो जिस तरह से मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, यही कंटेंट से सवाल बनते हैं और यही सवाल आते हैं एग्जाम में। आपने एग्जाम्स दिए होंगे या प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो देखे होंगे, इस तरह के सवाल आप देखे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर भी करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक बिना सर्च किए पहुँचता रहे। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात में है तथा पूर्वी किविथु अरुणाचल प्रदेश में। तो कई बार ये पश्चिमतम बिंदु और पूर्वी बिंदु, पश्चिम बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, ये चारों बिंदु से सवाल आते रहे। अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे। तो देखिए इसमें से 4 सवाल आ जाते हैं। गुजरात पश्चिमतम बिंदु हो गया, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है? तो जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बीच में सूर्य उदय और सूर्य अंत। तो जाहिर सी बात है सूरज पूरब से उगता है, तो पूरब में सबसे पहले पूर्व सूरज किधर उगेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में सूरज कहाँ दिखाई पड़ेगा? गुजरात में। तो इसके बीच जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके पीछे 2 घंटे का अंतर हो जाता है। बात समझिए, कितने घंटे का? 2 घंटे का, 120 मिनट का अंतर होता है। चलिए, भारत का मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? देखिए कभी डिग्री पूछ लेता है, कभी शहर पूछता है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, यूपी में इलाहाबाद, यानी कि अब नाम बदल के प्रयागराज हो गया, के निकट मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है, क्लियर होगी। भारतीय समय IST एवं ग्रीनविच मध्य GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? ग्रीन मेरिडियन टाइम GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए ये जो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड पे आपने देखा होगा इस तरह के लाइन बने हुए हैं। तो इस तरह के लाइन जो बने हुए हैं, इसके वजह से उसके बाद इसके ऊपर हमने रेखाएं खींची हैं। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो अक्ष कहां पर कौन सा देश स्थित है? तो यहां से बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं जिसको ये बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं जिसको 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री। तो GMT 0 डिग्री। अब इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से कोई भी देश अगर इधर जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम का एरिया, और इधर जाएगा तो ये पूरब का एरिया, तो सूरज किधर से आते हैं? पूरब से। तो जाहिर सी बात है ये 0 से जो देश इधर होगा वो प्लस में चला जाएगा, जो देश इधर होगा वो माइनस में चलेगा। तो ये अगर GMT इसको मान लें, तो चूंकि इंडिया पूरब में है, आपको पता है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए जो GMT का 0 टाइम है तो उससे भारत आगे हो जाता है 5.5 घंटा। इसलिए अगर मान के चलिए 5.5 घंटा आगे है तो GMT पर कौन है? तो UK एक ऐसा देश है जो ठीक GMT पर है, यानी कि इंग्लैंड है, वही विदेशी जिसने भारत को गुलाम बना लिया था। तो UK पे अगर मान के चलिए 6 बज रहा हो, तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? 5.5 घंटा प्लस कर दीजिए, 5 घंटा 30 मिनट आगे कर दीजिए, तो 11:30 हो रहे। तो वो लोग सब शाम होता है तो हम लोग सो चुके होते, हम लोग सुबह उठ जाते हैं तो वो लोग के यहाँ मध्य रात्रि होती है। तो 5.5 घंटा क्या है? आगे है। क्लियर है? आगे चले, आगे बात करते हैं। कहता है कि यदि भारतीय मानक यमयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। देखिए ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। ये फाउंडेशन बैच अभी मैं इसी यूट्यूब चैनल पे ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी का फाउंडेशन बैच। तो ये कैसे समय निकालते हैं, इसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना चाहिए, वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए, उसके बाद आप समय निकालने के काबिल होंगे। तो ये तो चूंकि रिवीजन बैच है तो यहाँ पर आप सीधे रिवीजन कर लीजिए। यदि आपको पहले से आइडिया है तो आपको पता हो गया होगा, नहीं तो फाउंडेशन बैच हमारा यूट्यूब चैनल पर है, उसे आप देखेंगे तो वहाँ पर विस्तार से अलग अलग विषयों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे बनता है, कैसे होता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउथर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है? देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है? दक्षिण का। साउथ में जाएंगे इंदिरा पॉइंट और उत्तर में इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, वो मैंने आपको नक्शा में दिखाया ही। अब एक सवाल पूछ देता है कभी कभी कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों राज्य को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र यूपी। सोनभद्र यूपी का एक जिला है
जिसकी सीमा उसके आसपास के चारों राज्यों से मिलती है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से गुजरती है। तो जो भारत का जो समय रेखा का 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये जो हमारा भारत है, तो इस तरह से ये समय रेखा ऐसे गुजर जाती है। तो यूपी से शुरू होती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं जिसमें हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा गुजर जाती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये है भारत का जो नक्शा है और इसके साथ साथ इस नक्शे में आपको दिखाया जा रहा है भारत और राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। तो वैसे यदि आप पढ़ते हैं तो अपने रूम में एक इंडियन मैप, एक वर्ल्ड मैप, एक इंडियन मैप, एक इंडियन मैप और एक वर्ल्ड मैप जरूर लगा लें। ऊपर में देखें लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। वैसे तो ये सब जानकारी आपको होगी, ये सारे राज्य हैं। अपना बिहार यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये देखिए ये बिहार। ओके, तो सारे राज्य हैं यहाँ पर और फिर सारे हमारे यूटीज भी है। यूटीज को एक बार देख ले। लद्दाख हमारा यूटीज है, यहाँ पे लद्दाख यूटी नंबर 1, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर यूटी नंबर 2, यहीं पे चलेंगे चंडीगढ़ और फिर दिल्ली, ये 3 और ये 4 यूटीज हो गए। कुल 8 यूटीज है। उसके बाद आप आएंगे दादरा नगर हवेली, ये 5वें नंबर। उसके बाद आप इधर से ही चले लक्षद्वीप है 6 नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप चलेंगे पुदुचेरी 7 और इधर एक अंडमान निकोबार 8। कुल 8 हमारे पास क्या है, यूटीज है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली, दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। तो पहले कुल 9 थे। कितने थे? 9। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को मिला दिया गया और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन द्वीप होगा। इसकी राजधानी दमन है। तो ये भी आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का ये पूरा जो हिस्सा है, इसे भारत सरकार ने एक कर दिया। कैसी बात है? अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है, अच्छा निर्णय है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो भारत है, भारत के हमारे प्यारे देश का चारों बिंदु एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे जरूर देखें। यहाँ से एक सवाल कंफर्म होता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में पड़ रहा है, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था। उत्तर, उसके बाद सीधे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में जाता है। तो ये जो ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु ये आपका गुजरात में पश्चिमी बिंदु पश्चिम, और पूर्वी बिंदु ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, कि बिथू जिसे कहते हैं। और एक याद करते हैं मुख्य भूमि, ये जो तमिलनाडु का एरिया है वहां पर एक कन्याकुमारी है। कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तब हो जाएगा लद्दाख से कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, जो सबसे राज्य यानी मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन ओवरऑल में जाएंगे तो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु क्या निकल के आएगा हमारे पास, इंदिरा पॉइंट। तो ये जो 5 सवाल बनते हैं जरूर एक एग्जाम में आ ही जाता है, और खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में तो जरूर पूछे जाते हैं। तो उसे आप जरूर देखिए, ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखिए, समझिए, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। तो कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। यानी जो उत्तर है, नॉर्थ का एरिया है, और वो दक्षिण में, यानी ऊपर से नीचे कैसे होगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो कलेजा पार आप याद रखें, KLJP, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पार। उसके बाद धौलाधार, उसके बाद शिवालिक। ओके गाइस, चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं।
भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो भारत की जो हमारी इंडिया की जो कर्क रेखा इधर से ऐसे गुजरती है और इधर से गुजरती है यूपी से समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कट करती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर। लेकिन जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देंगे तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। क्लियर है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। कई बार सवाल पूछेंगे दरोगा में और बिहार पुलिस में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। असम अब तो पहला हो जाएगा क्योंकि अभी जनगणना हुई है, तो पहला है, थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप को परिवर्तित नाम दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो इसे जरूर याद रखें आप। भारत के किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत कौन सा स्ट्रेट से श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। देखिए यहाँ पाक देकर पाकिस्तान मत समझिएगा, जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है। जैसे स्टारफिश मछली नहीं है, दरियाई घोड़ा घोड़ा नहीं है। उसी तरह पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये बिहार दरोगा में 2 बार सवाल पूछा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उसे भी देख लेते हैं। चलिए, भारत के महत्वपूर्ण चैनल क्या क्या किसे कहते हैं? तो जब दो देश होते हैं और उसके बीच जो पानी का जो रास्ता होता है, समुद्री रास्ते, तो पानी का बहुत बड़ा जो रास्ता दोनों देश के बीच होता है उसे कहते हैं चैनल। उसे क्या कहते हैं? चैनल। तो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अगर आप मैप पढ़े हैं तो उसे मैं जब मैप बता रहा था तो उसमें आप जरूर बताया था कि ये चैनल क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, वो सारी डिटेल्स फाउंडेशन बैच में आते हैं। ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं एग्जाम की दृष्टि से, 1 महीने में एग्जाम है, आप तेजी से रिवीजन करिए। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। और 9 डिग्री और 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय। तो भारत के नीचे यहाँ पर मालदीव देश है, इसके बीच जो पानी का जो स्रोत है दोनों के बीच चैनल है। तो ये चैनल 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय। उसके बाद है ग्रेट या महान चैनल, क्या कहते हैं? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रेट या महान चैनल है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है, अभी बताया। महिमा क्रिक एक पतली सी निवेशिक मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। और 10 डिग्री चैनल हो गया अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। तो ये सभी मैप के हिस्सा है। तो मैप फाउंडेशन आप जरूर पढ़िए। इसलिए मैं बहुत कहता हूँ कि यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच पढ़िए। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक फाउंडेशन बैच मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसे आप जरूर देखिए। फाउंडेशन बैच इज द बेस्ट बैच होता है। ओके गाइस, तो चलिए अब आगे हैं कुछ और। विभिन्न देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश नंबर 1 है, ये कई बार सवाल पूछा है। 4096.7 किलोमीटर लंबाई बांग्लादेश की सीमा लगती है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इस 5 राज्यों के साथ भारत के साथ टच करती है। दूसरे नंबर पर है चीन, 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा के साथ टच करती है। ये भी 5 राज्यों में टच करती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, ये रेड क्लिफ में टच करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसके बाद हमारे नेपाल हमारा है। कुल इसी तरह हमारे कुल 7 देश जो है हमारे साथ सीमा साझा करते हैं इंटरनेशनल। तो नंबर 1 याद रखिए, यही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा भारत की सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर कुल 5 राज्यों के साथ। क्लियर है? और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर, सिर्फ लद्दाख में। क्लियर है जी? तो ये दोनों बहुत बार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो इसे जरूर आप याद रखिए। बाकी नहीं पूछा जाता है, यही 2 पूछे जाते हैं।
ओके, मैकमोहन रेखा क्या होता है? तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में शिमला समझौता में इस दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। ये मैकमोहन रेखा है। उसी तरह रेडक्लिफ रेखा है। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर सीरियल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम से इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ गया। ओके, काराकोरम श्रेणी में उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जो काराकोरम श्रेणी है वो उच्च एशिया की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। तो भारत एक दृष्टि में, चलिए उसे देख लेते हैं। भारत एक दृष्टि में, हमारा भारत एक दृष्टि में देश का नाम क्या है? भारत। अन्य नाम आर्यवत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष से हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे नाम हम देशों को लेता है। हमारे देश का ये सारे नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के। हमारे भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये कई बार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया है। चतुष्कोणीय है। जो हमारा देश का मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद, प्रयागराज, अब नया नाम के समीप मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है, जो 5.5 घंटा GMT से आगे है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। मैंने आपको पहले ही बताया, यूपी, MP, उसके बाद यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ है हमारे भारत के सामान्य एक नज़र में। भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पूरब से पश्चिम हो गई 2933 किलोमीटर। क्लियर है। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, जलीय सीमा 7516 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होगी। जलवायु कैसी है? मानसूनी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या, विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है। प्रथम चीन का है, लेकिन अब हमारा है। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258, जबकि महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। उसी तरह शहरी है, ग्रामीण जनसंख्या है, वो भी इतने हैं। दशकीय वृद्धि बार बार पूछा जाता है 17.64%। लिंगानुपात काफी इंपॉर्टेंट है, 943 प्रति 1000 पुरुष में, 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। इसका मतलब यह कि 7 इधर और 50 उधर, 57 जो लड़के हैं वो कुंवारे रह जाएंगे। तो भाई ध्यान से रखो। शिशु लिंगानुपात 918 है, यानी कि जो बचपन में है लड़का लड़की की संख्या बच्चे में कम है। जनसंख्या घनत्व तो जो है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होते हैं। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर है 74%, यानी हमारे भारत में 100 में 74 लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 82%, और महिलाएं पढ़ी है 65%। अभी भी महिला साक्षरता बहुत कम है। अनुसूचित जनजाति है 16%। अनुसूचित जनजाति की जो कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्य कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं हमारे पास। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.60, पहाड़ी क्षेत्र 18.6, और पठारी क्षेत्र 27%, और मैदानी क्षेत्र है 43%। यानी कुल 100% में ये इतने ऐसे हमारे इंडिया का डिवाइडेशन है। ओके गाइस, कर्क रेखा पर स्थित है 8 राज्य, मैंने पहले भी बताया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा पर 5 भारतीय राज्य हैं, जिसमें है यूपी, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। और थोड़ी सी और है, चलिए इसे देख लेते हैं। यदि रिवीजन आपका तगड़ा हो रहा है तो आप लाइक करिए सेशन को, और चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 962 है। ये डाटा जो है 31 दिसंबर 2022 तक का है, अभी बढ़ सकता है। बड़े बंदरगाह भारत में 13 है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। कई बार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ये पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है, तो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगलानिसिस। राष्ट्रीय पशु पुष्प है कमल, वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गान है जनगण, रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चैटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गेंगटिका। ओके गाइस, उसके बाद अंतिम में ये है, देखिए पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, करकाइल, केरल, माहे और आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में है। तो जो पुदुचेरी है वो इन राज्यों में स्थित है, यही आपको कहना चाह रहा था। तो ये था समान अध्ययन। संपूर्ण रिवीजन का लेक्चर 1 था। इसी तरह लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे ही हमारे चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जीएस उसमें होता ही होता है, और जीएस की पूरी समान अध्ययन की तैयारी का पूरा रिवीजन और बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ हम आपको यहाँ दे रहे हैं, और इसी कंटेंट से आपके सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आप प्रीवियस ईयर से भी मिला सकते हैं। तो देखते रहिए समान अध्ययन संपूर्ण रिवीजन। इसी चैनल पर समान विज्ञान के भी संपूर्ण रिवीजन चल रहे हैं। चाहे आप किसी भी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार टीआरई टीचर एग्जाम, बीपीएससी, तो उसमें जो जनरल साइंस से सवाल आते हैं समान विज्ञान से, उसका भी संपूर्ण रिवीजन मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो उसे भी देखना ना भूलें। इसका भी पहला लेक्चर लोड हो गया है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो अगले महीने आने वाली है, उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने इस चैनल पर बना दिया है, उसे भी आप देखें और समझे कि आरटीपीसी क्या होता है। हर हफ्ते इस चैनल पर रोजगार समाचार आते हैं। ये जून चौथे सप्ताह का रोजगार समाचार इस पर आ चुका है, हर हफ्ते सोमवार को आती है, उसे भी देखना ना भूलें। साथ ही साथ मैंने फाउंडेशन बैच की चर्चा की, तो जीएस के सभी फाउंडेशन बैच इस चैनल पे चल रहे हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। तो उसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के लिए इस फाउंडेशन को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंत में मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा, भरोसा भी करूँगा कि आप इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट बिना आपको सर्च किए आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। और जहां तक हो सके अपने भाई बहन, परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ हो। आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।